इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमें इंडस्ट्रीज के बारे में बताएं। इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शंस। तो यहाँ पे हमें बताएं कि इंडस्ट्रीज को जो है 3 टाइप्स के बेसिस पर यहाँ पे जो है क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट वन है इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इज द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज एंड थर्ड वन इज द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शंस। इस बेस पर जो है इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड किया जाता है। कॉटेज इंडस्ट्री, तो कॉटेज इंडस्ट्री में हमें यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे जो काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट होता है एंड यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह भी काफ़ी कम होते हैं एंड ये लोग मोस्ट ऑफ जो है यहाँ पे स्टिक, अगरबत्ती, पापड़, फर्नीचर, पिकल मीन्स अचार वगैरह जो है इस टाइप का यहाँ पे जो है वह काम वगैरह करते हैं, वह सब बनाते हैं, जिसकी इसलिए जो है इसे यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। एंड यहाँ पे जो है लोग इस तरह से घर में ही इस तरह की चीज़ वस्तु वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट इज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हमें यहाँ पे बताया गया है कि द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंसिस्ट ऑफ अ फैक्ट्रीज, सम मशीनरीज, सम वर्कर्स एंड इन द विच इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉटेज इंडस्ट्रीज। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टॉयज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक आइटम्स आर मैट। तो यहाँ पे हमें बताया कि कॉटेज इंडस्ट्री के कंपेयर में जो है यहाँ पे कुछ यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह होती है एंड मशीनरी, कुछ मशीनरी वगैरह होती है, कुछ वर्कर्स वगैरह होते हैं एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज के जो है उसके कंपेयर में ज़्यादा होता है। एंड इस तरह के जो प्रोडक्ट, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है वहाँ पे टीवी, टॉयज, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक आइटम्स वगैरह जो है बनाए जाते हैं। हैवी इंडस्ट्री, तो यहाँ पे हमें बताया है कि हैवी इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच बिग फैक्ट्री, बिग मशीनरी एंड द लार्ज नंबर ऑफ द वर्कर्स वर्क। इट रिक्वायर्स द हैवी इन्वेस्टमेंट, सो इट इज कॉल्ड द हैवी इंडस्ट्री। इट इंक्लूड्स द आयरन एंड द स्टील, मोटर कार, सीमेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें बताया कि हैवी इंडस्ट्रीज में जो है यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो है बिग फैक्ट्रीज होती है, बिग मशीनरीज होती है, लार्ज नंबर ऑफ द वर्कर्स होते हैं जो वर्क करते हैं एंड यहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, जिसकी वजह से इसे हैवी इंडस्ट्री कहते हैं, जिसमें कि मोटर कार, सीमेंट, स्टील, आयरन वगैरह जो है यह सब इंक्लूड किया गया है। लेट अस नो अबाउट द डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री। तो हमारी कंट्री की जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज है उसके बारे में भी अब हमें आगे बताया है। कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्रीज, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक द कॉटन क्लॉथ। तो यहाँ पे बताया कि कॉटन क्लॉथ जो है बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज द कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप्स लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री। इसमें हमें बताया कि कौन सी यहाँ पे जो क्रॉप्स है जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में हो और वहाँ पे जो है कॉटन क्लॉथ का जो है डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड इन इंडिया इन द अहमदाबाद, सूरत, मुंबई एंड कोयम्बतूर। तो यहाँ पे हमें बताया कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इसका ज़्यादा डेवलप जो है यहाँ पे अहमदाबाद, सूरत, मुंबई एंड कोयम्बतूर में हुआ है। वुलन इंडस्ट्री, आगे हमें वुलन इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है। दिस इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड एज ए कॉटेज इंडस्ट्री एंड नाउ इट इज डेवलप्ड into the important big industry. It has the developed in the Punjab main center, the Ludhiana, Maharashtra, Gujarat, Jamnagar, Ahmedabad एंड हरियाणा। तो यहाँ पे हमें पता है कि कॉटन इंडस्ट्रीज के बाद जो है यहाँ पे वुलन इंडस्ट्रीज जो है वह यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री की तरह स्टार्ट हुई थी एंड अभी जो है वह काफ़ी बिग इंडस्ट्री बन गई है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है एंड इसके जो है इसका मेन यहाँ पे डेवलप जो है पंजाब जो कि लुधियाना में, महाराष्ट्र, गुजरात, जामनगर, अहमदाबाद एंड हरियाणा में हुई है। शुगर इंडस्ट्री, तो शुगर इंडस्ट्री के बारे में हमें बताया है। विच क्रॉप्स इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर शुगर, कि शुगर को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे जो है कौन सी क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी। शुगर केन जूस इज रिक्वायर्ड टू मेक द शुगर। शुगर इंडस्ट्री इज मेनली डेवलप्ड इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पे हमें बताया कि शुगर केन जो है उसका जूस जो है यहाँ पे शुगर बनाने के लिए मेनली रिक्वायरमेंट उसकी होती है एंड शुगर का जो है शुगर इंडस्ट्री मेनली जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में जो है उसका यहाँ पे जो है डेवलप हुआ है। सीमेंट इंडस्ट्री, तो सीमेंट इंडस्ट्री में हमें यहाँ पे बताया है विच मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमें बताया कि सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए जो है कौन सा यहाँ पे मिनरल्स की रिक्वायर होती है। वेयर इज द सीमेंट यूज, की सीमेंट का यूज कहाँ होता है। इन रिसेंट ईयर्स द सीमेंट इंडस्ट्री हैज रैपिडली डेवलप्ड इन इंडिया। द स्टेट लाइक द गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एक्सेट्रा
आर नोन फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हमें बताया कि रिसेंटली कुछ ईयर्स में जो है यहाँ पे इंडिया में जो है सीमेंट इंडस्ट्री का काफ़ी डेवलप हुआ है। एंड जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह जो है उन सबको जो है यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। पेपर इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे हमें बताया कि एवरीवन जो है डेली लाइफ में जो है पेपर का यूज़ करता है। एंड इसलिए बताया गया कि वेस्ट बंगाल में जो है यहाँ पे पेपर मिल्स जो है वह सिचुएटेड है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात में भी जो है पेपर मिल सिचुएटेड है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि न्यूज़पेपर में यूज़ होने वाली जो यहाँ पे होता है पेपर, वह जो है नेपानगर मध्य प्रदेश में जो है बनाया जाता है। एंड करेंसी में यूज़ होने वाला नोट पेपर जो है वह जो है यहाँ पे होशंगाबाद जो है एंड देवास में बनाया जाता है। आयरन इंडस्ट्री, तो आगे हमें जो आयरन इंडस्ट्री मीन्स कि जो लोहा इस्पात है उसके बारे में बताया है। फ्रॉम द स्मॉल नेल्स टू द ह्यूज मशीनरीज आर एंड देयर स्पेयर पार्ट्स एवरीथिंग इज मेड बाय द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमें बताया है कि स्मॉल नेल्स से लगाकर जो है यहाँ पे जो बिग मशीनरीज वगैरह बनाई जाती है, स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो बनाए जाते हैं वह सारे यहाँ पे जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। जूट इंडस्ट्री, तो आगे हमें जूट इंडस्ट्री के बारे में बताया है, जिसमें बताया गया है कि जूट में से जो निकलने वाला यहाँ पे है जैसे कि जूट बैग्स, गनी बैग्स वगैरह जो है और उसमें जो है यहाँ पे फाइबर्स वगैरह बनाया जाता है। नाउअडेज द डिमांड फॉर द गनी बैग्स एंड द जूट बैग्स हैव रिड्यूस, सो इट इज द प्लेस बैग मेक्स फ्रॉम द आर्टिफिशियल फाइबर्स आर इन डिमांड। तो यहाँ पे हमें पता है कि आज के टाइम पे जो है यहाँ पे इस टाइप के जो बैग्स वगैरह है, जूट बैग्स वगैरह, इनकी जो है यहाँ पे डिमांड काफ़ी कम हो गई है। एंड यहाँ पे जो है फाइबर्स डिमांड्स जो है आर्टिफिशियल फाइबर जो बैग वगैरह बनाए जाते हैं उसकी डिमांड ज़्यादा है। वेयर आर जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड, फाइंड आउट द फ्रॉम द मैप एंड राइट। तो यहाँ पे हमें बताया कि मैप में देखिए बताइए कि कहाँ पे जो है जूट इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। नेक्स्ट इज द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो पेट्रोकेमिकल हमें इंडस्ट्री में बताया है कि हमारी अर्थ के इंटीरियर में जो है यहाँ पे मिनरल ऑयल्स वगैरह जो है वो हमें वहाँ से मिलते हैं। एंड उसमें जो कई सारे कंपोनेंट्स मिनरल ऑयल्स वगैरह मिले होते हैं, इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो सेपरेट किया जाता है उनका प्योरीफिकेशन करके जो हम केरोसिन, डीजल, पेट्रोल एंड जो तार, कोल वगैरह जो हमें मिलता है। एंड इस तरह से यहाँ पे हमें बताया कि इंडस्ट्रीज जो है ये मिनरल ऑयल वगैरह पे डिपेंड होती है। एंड इस तरह से रिफाइनरीज जो है उसकी वह यहाँ पे वडोदरा, जामनगर, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई जो है वहाँ पे इसके जो है मिनरल ऑयल को प्योरीफाई करने की जो है सारी इंडस्ट्रीज, रिफाइनरीज वगैरह आई हुई है। एंड इस तरह से आगे हमें यहाँ पे बताया कि जैसे कि जो है यहाँ पे रंग रसायन वगैरह में भी ये सारे जो है इन सारे पेट्रोकेमिकल्स वगैरह का यूज़ होता है। एंड डिफरेंट यहाँ पे जो है यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स, सोडा एश पेट्रोकेमिकल्स एंड द वेरियस केमिकल्स वगैरह जो है यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड इन सबका जो यहाँ पे कई तरह से हमें यूज़ वगैरह देखने को मिलता है। केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स जो है यहाँ पे जैसे कि एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाला जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसमें इसका यूज़ देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पे हमें बताया था केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड एट द कलोल, वडोदरा, सिंदरी, मुंबई, गोरखपुर एंड डूंगरपुर। तो इन सारी प्लेसेस पर जो है यहाँ पे ये सारी जो केमिकल फर्टिलाइजर की जो फैक्ट्रीज है वह लोकेटेड है। तो यहाँ पे आगे बताया डियर चिल्ड्रन फिल द टेबल गिवन बिलो विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड द लेसन एंड ऑल्सो द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इफ़ यू कैन। कि यहाँ पे आपको जो लेसन के बेस पर जो कुछ यहाँ पे दी गई है ये सारे टेबल में जो है यहाँ पे फिल करनी है, जिसमें बताया इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट एग्रीकल्चर जो है वह कौन सी है, एंड इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन मिनरल्स पर कौन सी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है, एंड यहाँ पे बताया कि फॉरेस्ट पर जो है कौन सी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है। इन सब के बारे में आपको ये टेबल फिल करना है। ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, तो आगे हमें ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया के बारे में बताया है। रोड्स एंड द ट्रांसपोर्टेशन आर नॉट ओनली यूज्ड बाय द मैन टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट also to bring the people nearer to each other. It helps in promoting the unity of a nation. तो यहाँ पे हमें बताया कि रोड्स जो है एंड उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका यूज़ जो है ओनली मेन एंड जो यहाँ पे गुड्स क्वालिटी जो है गुड्स वगैरह उन सबको वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जो है लाने ले जाने के लिए जो है सिर्फ यूज़ नहीं किया जाता, बाकी यहाँ पे जो है लोगों को जो एक दूसरे के नज़दीक में लाया जाता है। एंड इस तरह से जो है यहाँ पे नेशन की यूनिटी में भी जो है यहाँ पे इसका भी जो है प्रमोशन देखने को मिलता है। There are roadways, airways, railways and the waterways in India. Along with them,
रोपवेज आर ऑल्सो यूज, पाइपलाइंस आर यूज टू द ट्रांसपोर्ट लिक्विड्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे जो है इंडिया में रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज, वाटरवेज वगैरह जो है, एंड साथ में यहाँ पे जो है रोपवेज भी आया हुआ है। एंड इस तरह से जो लिक्विड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइंस वगैरह भी यूज होती है। रोडवेज ऑफ इंडिया, तो इंडिया में जो रोडवेज है उसके बारे में आपको यहाँ पे मैप में बताया है। नेक्स्ट इज रोडवेज। Roadways are unique feature of a nation and are equally beneficial. Roads are constructed to connect the villages and provide facility of transportation to the villages. The roadways of India is the biggest one in the वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमें बताया कि रोडवेज जो है एक यूनिक फीचर है कि यहाँ पे जो है नेशंस जो है वो उनको इक्वली यहाँ पे बेनिफिशियल वगैरह भी होता है। एंड रोड्स की कंस्ट्रक्शंस पे जो है यहाँ पे रोड के कंस्ट्रक्शन से जो है यहाँ पे विलेजेस वगैरह जो है वो भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। एंड यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह जो ट्रांसपोर्टेशन की विलेज वगैरह की जो है वह भी होती है। रोडवे जो है इंडिया में एक बिगेस्ट जो है वर्ल्ड में एक बिगेस्ट जो है वो जो है रोडवे इंडिया में है। टाइप्स ऑफ रोडवेज, तो यहाँ पे रोडवेज की जो टाइप्स है वो बताए हैं। विलेज रोड्स, जिसमें विलेज रोड में यहाँ पे बताया है कि विलेज रोड जो है यहाँ पे ये मेन सिटी से जो है वो यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। सिटी के जो रोड है वो यहाँ पे तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट जो है मेन सिटी उससे वो कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रिक्ट रोड। तो डिस्ट्रिक्ट रोड में हमें बताया है कि डिस्ट्रिक्ट रोड जो है वो यहाँ पे मोस्टली जो है मेजर रीजन्स वगैरह जो है सिटीज़ विद तालुका जो है उनसे वे कनेक्टेड होते हैं। स्टेट हाईवे कनेक्टेड द स्टेट कैपिटल विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड द इम्पोर्टेंट सिटीज़। तो यहाँ पे हमें बताया कि स्टेट हाईवे जो है वे मोस्टली यहाँ पे जो कैपिटल जो स्टेट कैपिटल वगैरह उनसे एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स वगैरह जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो है उससे भी स्टेट हाईवे जो है कनेक्टेड होते हैं। नेशनल हाईवे, तो आगे हमें नेशनल हाईवे के बारे में बताया है, जिसमें बताया कि नेशनल हाईवे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईवे। इट कनेक्ट वन स्टेट विद द अनदर स्टेट। कि नेशनल हाईवे जो एक इम्पॉर्टेंट हाईवे है एंड वो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जो यहाँ पे कनेक्ट करती है। इट कनेक्ट्स द मेन सिटीज, पोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स एक्सेट्रा। देयर आर द अप्रोक्सीमेटली 50 नेशनल हाईवेज। तो यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे जो है मेन सिटीज़ जो है मेन सिटी, पोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स वगैरह जो है ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। एंड अप्रोक्सीमेटली 50 जो है यहाँ पे नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे नंबर 1, जिसमें बताया कि यह जो है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया का। एंड यह जो है वाराणसी से कन्याकुमारी तक आया हुआ है। नेक्स्ट इज द नेशनल हाईवे नंबर 35। ये जो है यहाँ पे शॉर्ट हाईवे है सबसे। एंड यह बताया गया है कि यह जो कोलकाता से जो है यहाँ पे जो है बंगोन तक जो है यहाँ पे बांग्लादेश तक की बॉर्डर तक जो है वह तक यहाँ पे ये जो है कनेक्ट हुआ है। नेक्स्ट इज द रेलवे। तो रेलवे के बारे में आगे हमें बताया कि रेलवे जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए माना जाता है, ट्रांसपोर्टेशन मोड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो पीपल्स वो एक साथ में ट्रैवलर कर सकते हैं सेम टाइम में। एंड जो यहाँ पे गुड्स, वर्क क्वांटिटी में जो ट्रांसपोर्ट वगैरह एक साथ जो है काफ़ी क्वांटिटी में वगैरह जो है गुड्स वगैरह को भी ट्रांसपोर्ट एक साथ किया जा सकता है। Traveling has become the faster and today instead of the coal, diesel और इलेक्ट्रिक इंजन्स आर यूज। तो यहाँ पे हमें बताया कि रेलवे से जो यहाँ पे ट्रैवलिंग काफ़ी फास्ट होती है। एंड आज जो है यहाँ पे कोयले के बदले में जो यहाँ पे डीजल और जो भी है इलेक्ट्रिक से चलने वाले इंजन्स वगैरह जो है उनका यूज होता है। देयर आर मेट्रो रेल्स इन दिल्ली एंड कोलकाता। तो यहाँ पे बताया कि दिल्ली एंड कोलकाता में जो है मेट्रो रेल्स भी है। नेक्स्ट इज द वाटरवेज। तो वाटरवेज के बारे में यहाँ पे हमें बताया है कि इन इंडिया द वाटरवेज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द इनएक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कि इंडिया में जो है वाटरवेज जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड जो है इनएक्सपेंसिव मोड जो है ट्रांसपोर्टेशन का है। इंडिया में जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड जो पेरेनियल रिवर्स है जो कि यहाँ पे हमेशा 12 महीने जो इनमें पानी रहता है। स्टीमर, बोट्स वगैरह जो है ट्रांसपोर्ट के लिए, पैसेंजर्स के लिए, गुड्स जो है यहाँ पे उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो इनका यूज़ होता है, स्टीमर्स का, बोट्स का वगैरह का। एंड इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह जो है ट्रैवलिंग वगैरह जो है वह भी यहाँ पे वाटरवेज से होता है। नेक्स्ट इज द एयरवेज। तो यहाँ पे हमें बताया कि एयरवेज जो है यह प्रेजेंट टाइम में जो है
एयरवेज आर यूज टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कि काफ़ी कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में जो है वन प्लेस से अनदर प्लेस तक जाने के लिए जो एयरवेज का यूज़ होता है। एंड यहाँ पे बताया है कि एयरपोर्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द सेफ टेक ऑफ लैंडिंग ऑफ द एरोप्लेन्स, के एरोप्लेन्स के लिए जो है उनके लैंडिंग के लिए, टेक ऑफ के लिए जो है यहाँ पे एयरपोर्ट्स वगैरह जो है वह कंस्ट्रक्टेड किए गए हैं। एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वह भी हमारे यहाँ पे जो है इंडिया में जो है अपने गुजरात में जो है अहमदाबाद में लोकेटेड है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड जो है यहाँ पे बताया गया है कि त्रिवेंद्रपुरम जो है वहाँ पे जैसे कि इंडिया की ये सारे जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह है। एंड इस तरह से इंडियन एयरलाइंस वगैरह जो है ये काफ़ी डोमेस्टिक ट्रैवल है। एंड एयर इंडिया जो है वह भी इंटरनेशनल ट्रैवल की जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाती है। एंड यहाँ पे बताया कि इस तरह से प्राइवेट एयरलाइंस वगैरह जो है यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वह अभी एयरवेज बन रही है। रोपवेज, तो यहाँ पे रोपवेज के बारे में बताया कि इन द माउंटेनस रीजन्स आर द रोड्स और रेलवेज कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड देन देयर रोपवेज आर कंस्ट्रक्टेड, कि जहाँ पे माउंटेन रीजन्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे रेलवेज, रोडवेज वगैरह जो उनका कंस्ट्रक्शंस नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे जो है यहाँ पे रोपवेज का कंस्ट्रक्शंस किया जाता है। व्हाट आर द रोपवेज कंस्ट्रक्टेड इन गुजरात, की गुजरात में जो है कहाँ पे रोपवेज आए हुए है, अंबाजी, सापुतारा वगैरह जो है वह सब प्लेसेस पे जो है रोपवेज है। एंड रोपवेज आर कंस्ट्रक्टेड एट द राजगीर इन बिहार एंड इन मैनी प्लेसेस ऑफ द हिमालयाज, तो यहाँ पे हमें बताया कि रोपवेज जो है यहाँ पे बिहार के राजगीर में एंड जो है यहाँ पे कई सारी हिमालय में जो कई सारी प्लेसेस है वहाँ पे आए हुए हैं रोपवेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। आपको एक्सरसाइज दी है जो नोटबुक में कंप्लीट करनी है। थैंक यू सो मच।